ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो अखबार में आया है, दोनों देश के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री सीमा विवाद समेत सभी समझौता को लागू करेंगे और दोनों आदमी के लेखे में। लेकिन मेरा मानना है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब पहले माफ़ी मांगे भारत से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह अपील है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, किसी भी परिस्थिति में आप चाइना से वार्ता नहीं कर सकते हैं। क्यों? चाइना ने आपको सार्वजनिक रूप से भारत का अपमान किया है। उसने आज 1 वर्ष से जब से आप हैं 2 वर्षों से वह कह रहा है हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, उत्तराखंड हमारा है। उसने नेपाल को भी भड़काया है। पहले अपने नक्शा में पास करवाया नेपाल से काला पानी लिपुलेख, इसको आप वह उसके नेपाल के 100 रुपये के नोट पर भी काला पानी को, ये चीन की चाल है और आपको यह अधिकार नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वार्ता करें। अगर आप वार्ता करते हैं किसी भी परिस्थिति में, ये आपका ऐतिहासिक भूल होगा। पहले सार्वजनिक रूप से चाइना माफ़ी मांगे भारत से, उसके बाद ही वार्ता करेंगे। और चाइना का जो 1962 का चाइना है, ये हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। आज चाइना घिर गया है पूरा विश्व में। ताइवान से वह युद्ध नहीं लड़ रहा है। उसका विस्तारवादी नीति, वन चाइना पॉलिसी सबको, आज जापान से युद्ध नहीं लड़ रहा है। आज फिलीपींस से युद्ध से भाग रहा है। आज विश्व में उसे कोई देश बैठने के लिए नहीं दे रहा है। ये भारत की कूटनीतिक जीत है। ये क्वाड का जो आपसी सहयोग हुआ, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इसकी जीत है। लेकिन तब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप क्यों वार्ता के लिए तैयार हैं? किसी भी परिस्थिति में चाइना से वार्ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चाइना से वार्ता होता है पहले वह चाइना माफ़ी मांगे भारत से सार्वजनिक रूप से। उसने क्यों कहा जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उसने किस हैसियत से कहा था, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। पहले माफ़ी मांगे चाइना, नहीं तो हमें कोई वार्ता की। अगर वार्ता होता है तो आपकी ये ऐतिहासिक भूल होगी। नेहरू जी नहीं समझ सके चाइना के विस्तारवादी नीति को। 1950 में ही तिब्बत को कैप्चर कर लिया। 1950 में ही तिब्बत को कैप्चर कर लिया चाइना ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके विदेश नीति को नहीं समझे, तो नेहरू को कष्ट हुआ। 1962 में हिंदू चीनी भाई भाई कहते कहते वह घर में आ गया। भारत तैयार नहीं था, तो उसका नीति भारत से वार्ता का एक बहाना है। ताइवान या जापान या फिलीपींस या भारत के किसी भी, जब वार्ता हुआ है भारत और चाइना में, तब वह उसका सेना PLI और उसका संगठन का जितना भी है वह आगे बढ़ा है। हम किसी भी उस पर नज़र गाड़ना है, वह युद्ध के लिए तैयार होगा। युद्ध कर नहीं सकता है चाइना। चाइना को इतना ताकत नहीं है कि किसी भी देश से युद्ध कर सकता है। चाइना को ये ताकत नहीं है जो वह किसी भी देश से युद्ध लड़ेगा। हाँ, वह छोटे छोटे देशों को 5 लाख 2 लाख सैनिक खड़ा होकर के, हवा खड़ा करके वह अपना
विस्तारवादी जमीन कैप्चर करेगा, लेकिन युद्ध नहीं लड़ सकता है, क्योंकि युद्ध लड़ना चाइना के बस में नहीं है। चाइना का आर्थिक स्थिति खराब है, चाइना का औद्योगिक क्षेत्र बंद हो गया है, चाइना का पैसा बाजार में कोई महत्व नहीं रखता है, उसे किसी भी परिस्थिति में युद्ध लड़ने का क्षमता नहीं है। कोरोना से उसके नागरिक बीमार हैं, उसका यहाँ सारे उद्योग धंधे चौपट हैं। चाइना किसी भी परिस्थिति में और विश्व में क्वाड, अमेरिका समेत, क्वाड समेत सभी देश उन पर नज़र रख रहा है। जो चाइना किसी भी प्रकार का गलती करेगा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो इस परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी भी परिस्थिति में वार्ता नहीं करनी चाहिए चाइना से। अगर वार्ता करते हैं तो पहले चाइना माफ़ी मांगे भारत से, जो आपने क्यों किस हैसियत से कहा था कि उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, आप क्यों नक्शा में दिखाए थे। और पहले माफ़ी मांगे भारत से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के जनता से हमने गलती किया। उसके बाद ही वार्ता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचे। अगर आपने भूल भलैया में गलती किया, भूल भलैया में वार्ता किया, क्या वार्ता करने की क्या आवश्यकता है चाइना से। चाइना से हमें क्यों, जितना चाइना और पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान के मीडिया चैनल पर सभी पत्रकार, महिला हो या पुरुष हो, सभी भारत से बेचैनी दिखाया है वार्ता के लिए, व्यापार करने के लिए। और अभी 1 महीना से कितना आतंकवादी बढ़ा है। आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में, पूंछ में, लेह लद्दाख में कितना बढ़ा है। जब पाकिस्तान से वार्ता कीजिएगा तो आतंकवादी आपके घर में आएंगे। जब चाइना से आप वार्ता करेंगे तो चाइना विस्तारवादी नीति का पालन करेगा। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, आप किसी भी परिस्थिति में चाइना से और पाकिस्तान से वार्ता नहीं कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में। यह दोनों भारत के लिए खतरा है, भारत का आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, उसका पैसा भी हमारे लिए खतरा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में चाइना से वार्ता नहीं करें। अगर वार्ता ही करना है अगर वार्ता के लिए चाइना पहले आम माफ़ी मांगे भारत की जनता से, भारत सरकार से, जो आपने अब हमसे गलती आगे भविष्य में नहीं होगा। जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश, चाइना को ताकत है तो कह दे, वाशिंगटन हमारा है कह दे, ऑस्ट्रेलिया हमारा है कह दे। वह कमज़ोर देशों को यह बता रहा है। उन्हें आज से 25 वर्ष से जापान को यह धमकी दे रहा है। सैन्य का एक द्वीप है जापान में, जिसको वह अपना बताता है, वह उसे क्यों नहीं कैप्चर कर लेता है। वह कैप्चर नहीं कर सकता है, लेकिन वह विवाद तो बढ़ा रहा है, लेकिन आज वह वार्ता से भी भाग रहा है। इसलिए वह चाइना को यह ताकत नहीं है जो जापान या फिलीपींस या ताइवान को से सीधे युद्ध कर दे, क्योंकि उसका सत्ता भी बदलेगा और चाइना का तानाशाही व्यवस्था से जनता वहाँ की उब चुकी है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को यह सलाह है, ये विदेश नीति का एक नीति है जो किसी भी परिस्थिति में हम वार्ता चाइना से नहीं कर सकते हैं, हम वार्ता पाकिस्तान से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जब हमारे देश में चाहे फैक्ट्रियाँ में पैसा लगाता हो या वार्ता करने के लिए, व्यापार करने के लिए, हमें कोई उससे चाइना से जितना भी व्यापार किया गया है, भारत को इसमें घाटा ही हुआ है, भारत को इसमें लाभ नहीं हुआ है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को यह चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में चाइना से वार्ता नहीं होना चाहिए। चाइना से वार्ता वह पहले माफ़ी मांगे और हमें चाइना से व्यापार नहीं करना है।
हमको चीनी नागरिकों को भारत में प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि 1962 से वह उसके पहले से तिब्बत अगर वार्ता ही करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तिब्बत पर वार्ता करे, तिब्बत को खाली करने के लिए कहे। तिब्बती का अधिकार हमारे देश में बसे हुए हैं, उन पर वार्ता कीजिए। भारत से क्या वार्ता करेगा चाइना? भारत से क्या वार्ता करेगा? भारत और चाइना बीच में है तिब्बत। तिब्बत पर वार्ता करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप मजबूत हैं तो आप वार्ता कीजिए। जिसने कल कहा हम हड्डी हड्डी तोड़ देंगे, जिसने कहा कल हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, उस व्यक्ति से, उस देश के शासक से आप क्यों वार्ता करेंगे? ये प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा देश की जनता को, जो हम आप क्यों वार्ता करेंगे, वार्ता करने का क्या औचित्य है, यह देखना होगा। और इनको यह समझाना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो आप वार्ता नहीं करें, हम वार्ता आपसे नहीं करें। और चाइना से भी आग्रह है, जब आपका ये दुर्दिन कैसे आ गया, चाइना का ये दुर्दिन कैसे आ गया? उसका ग्लोबल टाइम, उसका सैनिक प्रवक्ता, PLI का सैनिक प्रवक्ता, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब और सारे के सारे भारत से वार्ता के लिए बेचैनी क्यों दिखा रहे हैं? डर लग रहा है, लगता है चाइना को डर लग रहा है कहीं उसे ताइवान निगल नहीं जाए, अमेरिका नहीं निगल जाए, जापान नहीं निकल जाए, इसलिए वह भारत के शरण में आना चाहता है। भारत के शरण में, भारत बुद्धं शरणं गच्छामि मम शरणं गच्छामि, आपको हम अपने शरण में नहीं ले सकते हैं। और चाइना को पहले, शी जिनपिंग साहब को पहले भारत से माफ़ी मांगे, उसके बाद ही वार्ता करें। भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह है, किसी भी परिस्थिति में आप चाइना से या पाकिस्तान से वार्ता नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पाकिस्तान से वार्ता करना है और नहीं चाइना से वार्ता करना है। ये दोनों से वार्ता करेंगे, आपका व्यापार घाटा तो हो रहा है, देश के व्यापारिक वर्ग को घाटा हो रहा है। चाइना के व्यापार से, चाइना के दोस्ती से हमारे कितने 3 खिलाड़ियों को वह वीज़ा नहीं दिया था हिमाचल प्रदेश का, उसका विदेश नीति, आपका विदेश नीति कहाँ गया था? वह हमसे दूर है। आपको वार्ता करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आपका 56 इंची का सेना है, आप सीधे सीधी कहिए तिब्बत खाली करो। जब तक तिब्बत खाली नहीं होता है तब तक हम चाइना से कोई वार्ता नहीं करेंगे। यह आपको बताना पड़ेगा, यह आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है, हम चाइना से वार्ता नहीं करें, चाइना पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद हम सोचेंगे। थैंक्स।